हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। अगर अपने पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इसके ऊपर अगर कोई मैपिंग डिफाइन है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से इस सेट के ऊपर, तो उसे कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। A mapping defined from Cartesian product of non-empty set to set itself is called binary operation. अगर मैं किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करता हूं तो उसे कहेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। A non-empty set with one or more than one binary operation is called algebraic structure. अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप जो है उसमें एक ऑपरेशन लगता है तो वो ऑटोमेटिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक प्रकार से अपने डेफिनेशन के हिसाब से आगे रिंग आएगा, फील्ड आएगा, सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब स्टार्ट करते हैं अपना ग्रुप। ग्रुप से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। मेरे पास कोई सेट है जी, कोई सेट है नॉन एम्प्टी, इसके ऊपर मैंने ऑपरेशन डिफाइंड किया स्टार, तो जी स्टार की बात कर रहा हूं मैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए स्टार बी मस्ट बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। ये कहती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट एन ई बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट एन ए बी, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जी, एन एलिमेंट बी बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। पांचवी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उस सेट के कोई भी दो मेंबर उठाओ, कोई भी दो, उनके ऊपर ही ऑपरेट करो तो जो आउटपुट आए वो उसी सेट का आना चाहिए। इसमें से कोई तीन मेंबर उठाओ, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, पहले मैंने ऑपरेट किया इन दोनों के साथ, बाद में इसके साथ, पहले मैंने ऑपरेट किया इन दोनों के साथ, बाद में इसके साथ, तो जो आउटपुट आए वो सेम आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या कहता है कि तुम्हारे पास उस सेट का हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उसी सेट में जो इस तरह से हो कि वो ऑपरेट लगाने पर उसके उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे एडिशन में हम लोग जीरो नंबर जानते हैं, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो किसी में भी जोड़े तो वो नंबर एज इट इज आता है। मल्टीप्लीकेशन में वन काम करता है, तो हम लोग उसी चीज को जनरल कर चुके हैं। इनवर्स क्या कहता है कि उस सेट के हर मेंबर के लिए अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसी सेट में सच दैट इन दोनों को जब मैं ऑपरेट करता हूं, ये चाहे ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए करो, तो वो आना चाहिए इस ग्रुप का आइडेंटिटी जो यहां इन्वॉल्व हो चुका पहले। ये
कम्यूटेटिव कहता है कि तुम उसके किसी भी दो मेंबर के ऊपर ए स्टार भी करो चाहे बी स्टार ए करो, वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो उसे कहेंगे ग्रुपोइड। ऑटोमेटिक बाइनरी ऑपरेशन ग्रुपोइड होता है क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक होल्ड करती है। अगर ये दोनों होल्ड करे तो उसे कहेंगे सेमी ग्रुप। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो उसे कहेंगे मोनोइड। अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए उसे कहेंगे हम लोग ग्रुप। अगर कोई ग्रुप ये पांच ही प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो उसे कहेंगे एबिलियन ग्रुप। अगर कोई नहीं करेगा तो उसे कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नॉन एबिलियन ग्रुप। अब भाई ग्रुप का ऑर्डर, इस सेट की कार्डिनलिटी जो होगी उसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ जी। अगर इस सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट हुई तो फाइनाइट ग्रुप, अगर ये सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हुई तो इनफाइनाइट ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहले इनफाइनाइट एग्जाम्पल के, इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ भाई, हम लोग बचपन से नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, उसके बाद होल नंबर पढ़ते हैं, इंटीजर पढ़ते हैं, रैशनल नंबर पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, उसके बाद रियल नंबर पढ़ते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एम जेड मतलब एम की वैल्यू अगर मैं 2 रख लूँ तो 2z का मतलब है इवन इंटीजर, 2 के मल्टीपल, 3z का मतलब 3 के मल्टीपल सारे इंटीजर, 4z 5z इसी तरह एम जनरल ले लिया मैंने। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, हम 4 ऑपरेशन पढ़ते हैं बचपन से। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि मुझे पता है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, तो किसी भी केस में वो काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। इन दोनों ऑपरेशन पे लगभग जनरल यही होगा, और जो भी होगा वो उसके ऊपर डिफाइन कर देंगे जो बनेगा। एडिशन में नेचुरल नंबर जो है, दो नेचुरल नंबर को जोड़ो किसी भी तरह से नेचुरल नंबर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव होल्ड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी नहीं होल्ड करेगी क्योंकि जीरो है, मुझे पता है एडिशन में जीरो नंबर होता है, जो किसी भी नंबर में जोड़ू तो वही नंबर आएगा, तो नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ते ही वही नंबर आ जाएगा। लेकिन जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जीरो यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए उसी सेट में, यहाँ पे जीरो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये जो है अपना सेमी ग्रुप है, मोनोइड नहीं है। ठीक है, तो सेम तरीके से चेक करोगे तो ये भी नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसमें जीरो तो है लेकिन हर एलिमेंट का इनवर्स नहीं है। एडिशन में 1 का इनवर्स, एडिटिव में -1, 2 का इनवर्स -2, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ये करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा, मतलब ये करेगा एक प्रकार से एडिशन में, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये दोनों के दोनों करेंगे, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये करेगा। Q√2 का मतलब है A प्लस में B√2 टाइप, वेयर A B बिलोंग टू Q। ये इसमें सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे अगर मैं B की वैल्यू 0 ले लूँ तो, और सारे इरेशनल नंबर जो √2 से बन सकते हैं, B की वैल्यू रैशनल पुट करते जाओ जो भी है, तो यहाँ पे A प्लस B√2 टाइप जो है Q√2, इसी तरह Q√3 आएंगे, ये भी बनाएगा। ZI का मतलब है A प्लस में BI, वेयर A B बिलोंग टू Z। QI का मतलब A प्लस BI, वेयर A B बिलोंग टू Q, ये दोनों भी बनाएंगे। ठीक है, तो एडिशन में ये सारे के सारे जो हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे, ये सारे के सारे ग्रुप बनाते हैं, और ये सारे सारे अबिलियन ग्रुप बनाते हैं एडिशन में। A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A आता है हर केस में।
अब बात करता हूँ मैट्रिक्स के केस में। मैट्रिक्स में सेम नेचुरल नंबर यही वाले मैंने पुट कर दिए, तो सेम तरीके से नेचुरल नंबर नहीं बनाएगा, यहाँ भी नहीं बनाएगा, यहाँ भी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। ये मैंने अलग लिया है R2। R2 का मतलब R क्रॉस R, एक प्रकार से 2 डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई, एक्स और वाई बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये एडिशन में बनाएगा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये सारे के सारे एक प्रकार से मैंने इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल लिए हैं, सारे के सारे, क्योंकि सारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और ग्रुप है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में आ जाओ। मल्टीप्लीकेशन में इनमें से कोई भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? देखो नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दो नंबरों का नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव होल्ड कर जाएगी। आइडेंटिटी भी दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी 1 है, किसी भी नेचुरल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, तो 1 भी इस नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद इनवर्स में दिक्कत है, यहां दिक्कत है, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 नहीं है, तो डिस्कार्ड हो गया। इसी तरह होल नंबर डिस्कार्ड, इसी तरह ये वाला डिस्कार्ड, इसी तरह ये वाला डिस्कार्ड। 2 का मल्टीप्लीकेट 2z ले लो, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा 1/2, वो भी नहीं है इसमें। इसमें आ जाओ क्यू में, क्यू में 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/3, 5 का 1/5, 2.5 का 1/2.5, हर नंबर का है सिवाय एक के। कौन सा है? अगर मैं यहाँ पे 0 का देखूं, 0 रैशनल नंबर है, 0 का मल्टीप्लीकेटिव में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। सेम तरीके से ये तो करेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक है। ठीक है, √2 इंटू √2 रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर √2 इंटू √2 जो कि आएगा रैशनल नंबर, इसमें नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा। R और C इनमें भी सभी का है सिवाय 0 के। सेम तरीके से इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, मतलब 0 किसी सेट में कंटेन किया ना तो वो तो हर हाल में है ना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स होती है, हमें पता है नल मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल नहीं हो सकती, तो एक प्रकार से इनमें भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं बनाएंगे। अब क्या करें, यहाँ से चतुराई करने लगे, इसमें 0 का नहीं था, क्या करें, क्यू स्टार, यहाँ R स्टार, C स्टार, Q√2 स्टार, मतलब एक प्रकार से जिसमें 0 का एक सिंगल एलिमेंट का नहीं था मैं उसको रिमूव करके एक नया सेट बना लिया, और उसमें ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाएंगे जैसे ये वाले। सेम यहाँ ZI स्टार नहीं बनाएगा, क्योंकि ZI का मतलब क्या है, 1 + 2 आयोटा का मल्टीप्लाई इन्वर्स करोगे तो 1/1 प्लस में 2 आयोटा, उसमें जब तुम सोल्व करोगे तो वो इंटीजर नहीं आएंगे, आयोटा के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट आएगा वो इंटीजर नहीं होंगे, तो ये नहीं बनाएगा। QI स्टार करोगे तो ये इसमें अपना बना देगा, QI स्टार, मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 0 को रिमूव कर रहा हूं, ये कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें आ जाओ, इसमें अगर मैं 0 को रिमूव भी करूं ना, जैसे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक तो नहीं बनाएंगे, यहां तक सॉरी, इसमें सब में ये नहीं बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। तो MN मान लो मैंने यहाँ पे Q मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे स्टार लगा दिया, मतलब नल मैट्रिक्स उठा दिया, तो भी ये ग्रुप नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि हमें पता है, जैसे मान लो 2 × 2 का एग्जाम्पल ले लो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसमें जैसे यहाँ पे मैंने किया था वैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कर दूं, Q स्टार कर दूं, तो ये भी ग्रुप नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो
उसकी n क्रॉस n की यहां सारे सारे 1 होते हैं और यहां सारे 0 होते हैं। तो यहां अगर तुम 0 रख ही नहीं सकते, क्यू स्टार का मतलब क्यू में से 0 रिमूव कर दिया, या आर में से 0 रिमूव कर दिया, आर स्टार, तो यहां पे जब 0 एंट्री है ही नहीं तो ये मैट्रिक्स जो इस सेट में बिलोंग करेगी ही नहीं, तो आइडेंटिटी नहीं है उस सेट की। ठीक है, तो क्या करें इसमें, यहाँ पे Q हुआ, R हुआ, C हुआ, Q√2 हुआ, या ZP हुआ। ZP बताऊंगा। ZP एक प्रकार से होता है, अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई मोडुलो P या एडिशन मोडुलो P, इसका मतलब होता है, ZP का मतलब है वो नंबर, होल नंबर जो P से छोटे हैं। और इनके ऊपर जो ऑपरेशन लगेगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो P, मतलब पहले इसके किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको P से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो अपना आंसर। एडिशन मोडुलो P का मतलब है पहले उसके किन्हीं भी दोनों नंबरों को जोड़ो, उसके बाद उसको P से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो अपना आंसर। जैसे इसमें मैंने मान लो Z5 का एग्जाम्पल ले लिया, अगर इसके मेंबर की बात करूं 1 2 3 4, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 क्या आया 12, लेकिन इसमें ये जब ऑपरेट करूंगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मोडुलो 5 लगाओ तो इसको 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो इसका आंसर होगा 2। अगर मैं इनको जोड़ू 3 × 7 तैयार करूं क्या आएगा 7, लेकिन एडिशन मोडुलो 5 लगाऊं तो 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। इस तरह से ऑपरेट करने, ठीक है। तो यहां जो है इन सभी केस में, इन कलेक्शन में, इस सेट में मैं क्या करूं, वो मैट्रिक्स बाहर निकाल लूं जो इन्वर्टिबल है, मतलब जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। उसको मैंने एक नया सेट बनाया, GLN ओवर Q या R या C या ZP जो भी है मल्टीप्लाई, ZP की बात कर रहा हूँ इस केस में, तो मैं यहाँ पे P में प्राइम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये जो है, जो कलेक्शन मैंने लिया सारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का n क्रॉस n की, वो कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन पे ग्रुप बनाएगा, ठीक है। कैसे, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स होल्ड करती हैं, आइडेंटिटी उसका डिटरमिनेंट 1 होता है तो वो नॉन जीरो है। इनवर्स हर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल, क्योंकि हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो जाएंगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, तो ये एक प्रकार से इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है। इसी में एक नया सेट बना लूं मैं, SLN ओवर Q या R या C या ZP। SLN जो है मैंने ये बनाया, वो क्या कहता है कि जो तुमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन बनाया है उसमें वो मैट्रिक्स अलग उठा लो जिसका डिटरमिनेंट 1 है, उस कलेक्शन को मैंने कहा है SLN। ये भी इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है। इसका नाम है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर Q अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर Q अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे R आ जाएगा तो ये वो हो जाएगा ओवर C या ओवर ZP, ठीक है। ये हो गया, तो ये अपने इनफाइनाइट अबिलियन नॉन अबिलियन ग्रुप के एग्जाम्पल थे, ठीक है भाई। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, वो 2x2 की सारी मैट्रिक्स जो रियल इंट्रीज हैं लेकिन जीरो उसमें इंक्लूड नहीं है, और सच दैट वो सारे एलिमेंट सेम है। ये चेक करोगे मल्टीप्लिकेशन पे ग्रुप बनाता है,
हालांकि इसका डिटर्मिनेंट देखोगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 है, लेकिन ये जो है ये ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ठीक है, और चेक करना है क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अच्छा एग्जांपल है कि ऐसा मैट्रिक्स के केस में हमें पता है मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होते हुए भी ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाती हैं, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स है। ठीक है, जिसका आंसर इसकी शेप में छिपा है, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अपना 1001 ये मैट्रिक्स भी इसमें नहीं है। हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी जो होता है वो 1001 ये मैट्रिक्स होती है। हालांकि ये मैट्रिक्स इस सेट में बिलोंग नहीं करती, लेकिन फिर भी इस ये जो सेट मैंने बनाया है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनाइट ग्रुप की। जैसे Z4 हुआ, एडिशन मॉडुलो 4। सेम तरीके से Z5 एडिशन मॉडुलो 5। सेम तरीके से इनको मल्टीप्लाई मॉडुलो 4 या मल्टीप्लाई मॉडुलो 5 की बात करूंगा। तो Z4 का मतलब है सेट है 0 1 2 3। ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 4 या मल्टीप्लाई मॉडुलो 4। एडिशन मॉडुलो 4 पे बात करते हैं। तो देखो भाई, हम लोग अगर फाइनाइट ग्रुप है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको कैली टेबल से सोल्व करने की, कंपोजिशन टेबल से। क्या कहता है कि उसके मेंबर को एक बार यहाँ लिखो, एक बार यहाँ लिखो, और ऑपरेशन यहाँ लगा दो। 0 मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 4 ये ऑपरेशन ऐसे रीड करेगा 0 एडिशन मॉडुलो 4 0। तो क्या आएगा 0 1 2 3 2 3 0 2 3 0 1 3 0 1 2 ये आएगा भाई। मतलब अगर मैंने कहा 3 मॉडुलो 4 2 3 और 2 का मैंने कंपोजिशन लगाया तो 3 + 2 5। 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये नंबर ही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। आइडेंटिटी देखो, इस सेट के किसी भी एलिमेंट को मैं किससे ऑपरेट करूं, मतलब क्या जोड़ूं, और मॉडुलो 4 लगाने पे जो चीज आए वो नंबर एज इट इज आ जाए। तो देखो 0 0 ये रहा, 1 1 2 2 2 3 3 किसकी वजह से आया, इस 0 की वजह से। तो 0 अपना आइडेंटिटी का काम करेगा इस ऑपरेशन पे। हर एलिमेंट का इनवर्स है या नहीं वो देखते हैं। 0 का 0 इनवर्स है, 1 का देखो 1 वाली रो, 1 का मुझे इनवर्स देखना है तो 1 वाली रो में आइडेंटिटी देख लो कहाँ है 0। किसकी वजह से है, 3 की वजह से। तो 1 का इनवर्स है 3। तुम 3 का चेक करोगे तो मेरे हिसाब से ये 1 ही आएगा। देखो 3 वाली रो में 0 देखो कहाँ है, किसकी वजह से है, 1 की वजह से। तो 3 का इनवर्स है 1। 2 का इनवर्स देखोगे तो 2 का इनवर्स है ये 2 इटसेल्फ, सेल्फ इनवर्स है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। उसके बाद अबिलियन है या नहीं, अबिलियन के लिए देखो, अगर ये मेन डायगोनल मैट्रिक्स के अराउंड, मेन डायगोनल के अराउंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है तो ये तुम्हारी अबिलियन ग्रुप होगा। यहाँ देखोगे तो ये सिमेट्रिक है मेन डायगोनल के अराउंड तो ये अपना अबिलियन ग्रुप है। इसका ऑर्डर क्या होगा, मेंबर कितने 4, तो ये 4 ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप है जो अबिलियन है। अब बात करते हैं Z5 एडिशन मॉडुलो 5 पे। ये भी ग्रुप बनाएगा, चेक करोगे तो सेम तरीके से काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब एक प्रकार से M चाहे कुछ भी नंबर ले लो, एडिशन मॉडुलो M पे ग्रुप बनाता है और अबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई की बात करते हैं। Z4 मल्टीप्लाई मॉडुलो 4, Z5 मल्टीप्लाई मॉडुलो 5।
0 1 2 3 0 1 2 3। सेम बात जो मैंने बताई थी, इसमें 0 कंटेन है तो 0 का मल्टीप्लाई में इनवर्स तो कहीं भी हो, 0 का मल्टीप्लाई में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं बनाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा इसमें 0 रिमूव कर देता हूँ, इसमें भी 0 रिमूव कर देता हूँ। तो 0 रिमूव करने के बाद जो बचता है 1 2 3 2 2 4 0 2 6 2 3 2 1, ये आएगा। Z5 की बात करूँ तो Z5 स्टार की बात करूँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3। भाई सोल्व करोगे तो इसको तो ये आएगी अपनी। ठीक है, हाँ भाई, इस वाले में अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये एलिमेंट 0 जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, तो ये अपना ग्रुप नहीं बना सकता। इसमें देखो, इसी तरह Z6 लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसमें मतलब जो एक प्रकार से अगर ये कंपोजिट नंबर हुआ तो ये मल्टीप्लाई मोड लो उस नंबर पे ये ग्रुप नहीं बनाएगा, अगर मैं 0 रिमूव भी करता हूँ तो। यहाँ मैंने एक प्रकार से प्राइम नंबर लिया है, 5 7 11 कुछ भी ले लो, और उस पर 0 रिमूव कर दो, तो ये जो है क्लोजर भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव होल्ड करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। देखो 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स देखो 3, 2 3 6 मॉडुलो 5 लगाया, रिमाइंडर 1 आ गया। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 2 है, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 इटसेल्फ है, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। डेली टेबल में अगर तुम लोग यहाँ से मेन डायगोनल के अराउंड देखोगे तो ये सिमेट्री है, तो ये एक प्रकार से अपना अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें अगर मैं मेंबर देखूं तो इसमें इस सेट में मेंबर हैं 4, तो जेड बी स्टार पी प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई मोडुलो पी पर ग्रुप बनाता है और वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, और इस ग्रुप का ऑर्डर जो है ऑर्डर है P-1। ठीक है भाई, इसी तरह से अगर मैं UN, इसका मतलब है वो नेचुरल नंबर जिनका GCD n के साथ 1 है, और ये नंबर जो है वो नेचुरल नंबर वो उठाऊंगा जो इस n से छोटे हैं, लेस देन n। ये जो सेट है ऑपरेशन मल्टीप्लाई मोडुलो n, ये भी ग्रुप बनाता है। और इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इस ग्रुप का ऑर्डर होगा फाई n। अगर g मैंने ये कहा तो g का ऑर्डर होगा फाई ऑफ n, यूलर फंक्शन n का निकाल लो, वो अपना ग्रुप का ऑर्डर होगा। सेम तरीके से उसकी कैली टेबल बन जाएगी। जैसे U10 की बात करूं, U10 में मेंबर हुए 1 3 7 9, ऑपरेशन इसके ऊपर मल्टीप्लाई मोडुलो 10, ये कैली टेबल बनाओगे तो काम कर जाएगा अपना जो भी है। ठीक है, ये भी अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल होगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइहाइड्रल ग्रुप के बारे में, D3 D4 इनके बारे में।